यह कहानी जापान के एक छोटे से शहर शिरोयामा की है। शहर के पास एक पुराना और वीरान कार्निवल था जिसे लोग मिकी माउस कार्निवल कहते थे। यह कार्निवल 27 के दशक में बहुत प्रसिद्ध था। हर जगह मिकी माउस की मूर्तियां, पोस्टर और झूले थे। लेकिन एक रात कार्निवल में एक भयानक हादसा हुआ। मिकी माउस के विशाल स्टैच्यू के पास आग लग गई और दर्जनों लोग मारे गए। तब से यह कार्निवल बंद हो गया। लोग कहते हैं कि मिकी माउस की आत्मा अब उस कार्निवल में भटकती है। कहानी की शुरुआत 2023 में 4 दोस्तों का एक समूह सातो, यूमी, कोजी और हारुका ने इस कार्निवल के बारे में सुना। वे सभी हॉरर और एडवेंचर के दीवाने थे। उन्होंने फैसला किया कि वे रात में इस कार्निवल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। शहर वालों ने उन्हें चेतावनी दी, उस कार्निवल में मत जाओ, वहां जो भी गया वो वापस नहीं आया। लेकिन दोस्तों ने इसे सिर्फ एक अफवाह समझा। कार्निवल की ओर यात्रा रात के 10 बजे। चारों दोस्त अपने कैमरे और टॉर्च लेकर कार्निवल की ओर निकले। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में अजीब सी खामोशी थी। हवा में ठंडक थी और हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। जब वे कार्निवल के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट पर एक बड़ा बोर्ड लगा था, यहां से लौट जाओ, माउस तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोजी ने मजाक में कहा, यह तो सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है, चलो अंदर चलते हैं। गेट खोलते ही उन्हें एक अजीब गंध महसूस हुई। कार्निवल पूरी तरह वीरान था। झूले टूटे हुए थे और जगह जगह मिकी माउस के पुराने पोस्टर फटे हुए थे। कार्निवल के बीच में मिकी माउस का एक विशाल स्टैच्यू खड़ा था। उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी, जैसे वह उन्हें घूर रहा हो। यूमी ने कहा, यहां कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सातो ने कहा, हम यहां तक आए हैं, चलो थोड़ा और देखते हैं। जैसे ही वे मिकी माउस के स्टैच्यू के पास पहुंचे, एक पुराना कैरोसेल झूला अचानक खुद ब खुद चलने लगा। हारुका ने कहा, शायद यह हवा से हुआ होगा। लेकिन तभी झूले से बच्चों की हंसी की आवाजें आने लगीं। चारों ने एक दूसरे को देखा। साथों ने कहा, यह सिर्फ हमारी कल्पना है, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्निवल के बीच में एक पुराना थिएटर था। उन्होंने देखा कि थिएटर के दरवाजे खुले हुए थे। थिएटर के अंदर एक पुराना प्रोजेक्टर चल रहा था जिसमें मिकी माउस का एक एनिमेशन दिख रहा था। मिकी माउस स्क्रीन पर हंस रहा था, लेकिन उसकी हंसी धीरे धीरे डरावनी हो गई। तभी स्क्रीन से एक आवाज आई, तुमने यहां आकर परेशान किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। स्क्रीन पर मिकी माउस का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी मुस्कान खतरनाक हो गई। तभी मिकी माउस की परछाई स्क्रीन से बाहर निकली और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। यूमी ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मिकी माउस की परछाई ने कोजी को पकड़ लिया। कोजी हवा में उठ गया और उसकी चीख पूरे थिएटर में गूंजने लगी। सातो और हारुका ने किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी प्रोजेक्टर की रोशनी तेज हो गई और मिकी माउस की परछाई ने कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत की, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। किसी तरह हारुका ने एक खिड़की तोड़ी और सभी ने बाहर कूदकर भागने की कोशिश की। जैसे ही वे कार्निवल के गेट तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि गेट खुद ब खुद बंद हो गया था। पीछे से मिकी माउस की डरावनी हंसी गूंज रही थी। सातों ने गेट का ताला तोड़ा और वे सभी किसी तरह बाहर भागने में कामयाब रहे। घर लौटने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि अब वे सब जिंदा थे